वानर, तुमने मेरे मित्र का वध किया है। मैं उसका प्रतिशोध तुमसे लेकर रहूंगा। उसके पूर्व मैं तुम्हारा भी अंत कर दूंगा दुष्ट असुर। ये कहां चला गया? अभी तो यहीं पर था। ये भूकंपन किसी संकट का संकेत तो नहीं है ये? माता सीता, मुझे इस राक्षस को कहीं दूर ले जाना होगा, अन्यथा माता सीता को ज्ञात हो जाएगा कि मैं गया नहीं, अभी भी यहीं हूं। वानर, छोड़ मुझे। कहां लेकर जा रहा है मुझे? स्पष्ट आभास हुआ था मुझे जैसे यहाँ कोई है। कदाचित पुत्र हनुमान। नहीं, भ्रम है मेरा। हनुमान कैसे हो सकता है? उन्हें तो इतना कठोर वचन कह के मैंने ही जाने के लिए आदेश दिया था। मेरे यहाँ लौटने तक यदि तुम यहाँ से नहीं गए पुत्र हनुमान, तो मैं ही ये आश्रम छोड़कर चली जाऊंगी। मैं पूजा के लिए पुष्प लेने जा रही हूँ। रुकिए, आज मुझे पूजा के लिए पुष्प लाने दीजिए। मन जब दुखी हो तो उसे किसी कार्य में लगाने से दुख का आभास कम हो जाता है। मेरा रूप, मेरा आकार सब मेरे वश में है। समूल नष्ट करता है यह मुल्क असुर। तो तुझ जैसा तुच्छ वानर क्या वध करेगा मेरा? इसके पूर्व कि ये अपना रूप और आकार परिवर्तित करे, गदा प्रहार से इसका अंत कर देता हूं मैं। मायावी है यह असुर, क्षण भर में रूप आकार बदलकर मेरे प्रहार से बच रहा है। मुझ पर तो बहुत प्रहार कर लिए तुमने वानर। लो, अब मायावी मुल्कासुर का भी प्रहार सहो। छोड़ूंगा नहीं तुझे। आज तेरा संहार मैं करके रहूंगा। देख, पुनः आ रहा हूं मैं इस दुष्ट को आश्रम से दूर ले जाने का प्रयास कर रहा हूं और ये मुझे लौटाकर वहीं ले आया। पहले इसे यहां से दूर ले जाना होगा। करो अपना प्रहार। देखो तुझ में कितनी शक्ति है। अब आनंद आएगा। ये कैसी हलचल है वहाँ?
क्या मेरे आदेश के बाद भी पुत्र हनुमान यही है, आश्रम की निगरानी के लिए? पता नहीं इस बार वो मायावी कौन सा रूप लेकर प्रकट होगा। मुझे सावधान रहना चाहिए। मुझ गुरैया पर भी वार करोगे? क्या तुम इतने निर्दयी हो वानर? एक पक्षी का रूप रखाया ये दुष्ट, जिस पर वार करने का मन नहीं कर रहा। अब वार करूंगा इस पर, और आश्रम की ओर तो कदापि नहीं जाने दूंगा इसे। सखा! आश्चर्य है, मेरे इस प्रहार का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ इस दुष्ट पर। बड़ी विचित्र बात है, बार बार ध्वनि सुनाई दे रही है किंतु कोई दिखाई नहीं दे रहा। मुझे शीघ्र पुष्प एकत्रित कर आश्रम लौट जाना चाहिए। जो व्यर्थ कलांत कर रहे हो तो वानर, तुम्हारे ये वार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वरदान प्राप्त है मुझे उस ब्रह्मदेव से, योद्धा हो या उसका कोई अस्त्र, मेरा कोई भी वध नहीं कर सकता। समूल नष्ट करता है यमल का जोर। मानो मेरा सुझाव, मित्र बन जाओ मेरे, आ जाओ मेरे साथ। यदि हम दोनों की असाधारण शक्तियां एक हो गई तो हम सर्वशक्तिमान हो जाएंगे। धर्म और अधर्म में कभी मित्रता नहीं हो सकती, मायावी असुर। मेरा अगला वार तुम्हें ये भली भांति समझा देगा। जय श्री राम। इच्छा अनुसार लेता हूं मैं अपना रूप और आकार। मैंने कहा था ना तुच्छ वानर, कोई भी योद्धा नहीं कर सकता मेरा संहार। इस असुर पर तो मेरे प्रहार प्रभावी नहीं हो रहे। इससे मुक्ति की कोई और युक्ति ढूंढनी ही होगी। अब भी समय है तो वानर, मान लो मेरा कहा। मुझ पर अपनी शक्तियों का उपयोग करने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। यदि तुम मेरे साथ आओगे तो समस्त संसार पर हमारा आधिपत्य होगा। हम दोनों मिलकर अपना एक धर्म बनाएंगे और संपूर्ण सृष्टि में उसका विस्तार करेंगे। इसलिए मेरा तुमसे यही सुझाव है कि व्यर्थ में अपनी ऊर्जा मुझ पर यूं नष्ट ना करो। व्यर्थ वचन बोलकर तुम अपनी ऊर्जा नष्ट मत करो असुर। आओ युद्ध करो मुझसे। हनुमान, अपनी मित्रता का हाथ बढ़ाकर मैं तुम्हें सर्वशक्तिमान बनने का अवसर दे रहा हूं। मन रहे
तुम कितने भी वार मुझ पर कर लो, मुझ पर तनिक भी असर नहीं होगा। कोई आ रहा है इस ओर, कदाचित कोई आश्रमवासी या स्वयं माता सीता। इसलिए अब शीघ्र इस युद्ध का अंत करना चाहिए मुझे। ये कैसी भयानक ध्वनि थी, जैसे कोई संकट में है वहां। बस बस तो चवानार, यदि तुम मेरे मित्र नहीं बन सकते तो देखो मेरी शत्रु। माता यहां? कौन था ये असुर? मुझसे भयभीत होकर क्यों भाग गया और किससे युद्ध कर रहा था? ये तो अच्छा हुआ कि माता ने मुझे यहां नहीं देखा, किंतु ये असुर माता को देखकर भाग क्यों गया? कोई ना कोई रहस्य तो अवश्य है इसके पीछे। ये स्थान सुरक्षित नहीं, यहाँ तो असुर घात लगाए बैठे हैं। यदि उस असुर का रहस्य ज्ञात करना है तो उसे अपने नेत्रों से ओझल नहीं होने दे सकता। उसका पीछा करना होगा मुझे। जय श्री राम। मुझे बार बार पुत्र हनुमान के निकट होने का आभास हो रहा है। इस गुफा की ओर जा रहा है ये। अकेला नहीं है ये, अन्य असुर भी हैं इसके साथ। शत्रु भक्षण के लिए तैयार है हमारी आसुरी सेना। ये तो बताइए आक्रमण कहाँ करना है? आज किसका विनाश होना है? सीता, मेरे परम शत्रु राम की पत्नी वाल्मीकि के आश्रम में क्या कर रही है? कब से है वहां वो? और तुम में से किसी ने भी मुझे उसकी जानकारी क्यों नहीं दी? तुम सबको पता है ना कि जाओ देखो, वहां कोई वहां छिपकर हमारी बातें सुन रहा है। जाओ, बच के जाने ना पाए वो। इनकी दृष्टि से छिपकर रहना होगा मुझे। यदि इस असुर को ज्ञात हो गया कि मैं यहाँ हूँ तो ये अपना रहस्य उजागर नहीं करेगा। इसके वध के लिए इसका रहस्य ज्ञात करना अति आवश्यक है। ये तो इसी ओर आ रहे हैं, इनसे तो मैं कभी भी निपट सकता हूँ, किंतु यदि इन्होंने देख लिया तो वो राक्षस अपनी मृत्यु का रहस्य छुपाने में अवश्य सफल हो जाएगा। दंतासुर यहीं कहीं होगा वो। हाँ भ्राता विघ्नासुर, वो जो भी होगा बचकर नहीं जाएगा हमसे। वहां कोई है? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। हम तीनों राक्षसों से भयभीत होकर भाग गया होगा वो। परंतु नाकासुर की नाक की ग्रहण शक्ति बहुत तेज है, उससे बचकर कहां भाग पाएगा वो? ओहो, ये राक्षस अब कहीं ये सूंघ करना ढूंढ ले मुझे। ये सदाबहार पुष्प, इस पुष्प की सुगंध बहुत तीव्र होती है। वहां ये राक्षस मेरी गंध नहीं सूंघ पाएंगे।
यहाँ तो किसी भी जीव की गंध नहीं आ रही है। भाग गया होगा वो। हम जैसे राक्षसों के समक्ष नहीं टिक सकता है वो। चलो चलते हैं। चलो। रह गए थे सबके सब। कौन था वहां? वहां कोई नहीं है भ्राताश्री। कदाचित आपके भाई ने यह भ्रम उत्पन्न किया है। किंतु आप इतने भयभीत क्यों हैं भ्राता? मैंने स्वयं अपनी आंखों से अपनी मृत्यु को देखा है। ये आप क्या कह रहे हैं भ्राताश्री? परंतु यही सत्य है। उस वाल्मीकि के आश्रम में जो स्त्री है वो और कोई नहीं, सीता है, राम की पत्नी, अर्थात मेरी मृत्यु। किंतु आश्रम में रहने वाली कोई साधारण स्त्री आपके लिए संकट कैसे बन सकती है? हाँ, ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त है आपको कि किसी भी योद्धा या उसके अस्त्र या शस्त्र से आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। फिर कैसे? बताता हूँ। ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करने के पश्चात मैं लंका की ओर चला ताकि लंकापति रावण की सेना में मैं सेनापति नियुक्त हो सकूं। मार्ग में मुझे एक आश्रम दिखा जहां पर कुछ ऋषि मुनि देवताओं को प्रसन्न करने हेतु यज्ञ कर रहे थे। मैंने उनका यज्ञ भंग कर दिया और परिणाम स्वरूप उन ऋषियों ने मुझे श्राप दे दिया। ये क्या? रुक जाओ मूर्ख राक्षस! अन्यथा जिस प्रकार रावण अपनी अहंकार की चिता में जलकर भस्म हो गया था, उस प्रकार तुम भी जलकर भस्म हो जाओगे। रावण का अंत? इसका अर्थ जब मैं तपस्या में लीन था तब रावण का अंत हुआ। परंतु रावण जैसे महाबली का अंत हुआ कैसे? रावण ने अपनी शक्ति के अहंकार में चूर होकर माता सीता का हरण करने की भूल की थी और वही माता सीता रावण के पूरे वंश के महाविनाश का कारण बनी। सीता, अब मैं करूंगा तेरे संपूर्ण वंश का नाश। समूल नष्ट करता है ये मुल्कासुर। मुल्कासुर, माता सीता के लिए अपशब्द कहने वाले राक्षस, मेरा शाप है तुम्हें। उन्हीं सीता के हाथों होगा तुम्हारा वध, जिन्होंने महाबली शतानन को भी यमलोक पहुंचाया था। देखो तुम्हारी मृत्यु से कैसे साक्षात्कार करवाता हूं मैं। मूर्ख ऋषि, इससे पहले कि मेरा अंत हो मैं तेरा वध कर दूंगा। समूल नष्ट करता है मुल्कासुर। तो ये है इस राक्षस की मृत्यु का रहस्य। इसीलिए माता को देखकर भागा था ये वहां से। चिंता मत कीजिए भ्राताश्री, उससे संकट आप पर है, हम पर नहीं। वो स्त्री जहां पर भी होगी, हम तीनों भ्राता मिलकर उसका अंत कर देंगे। और उस स्त्री की मृत्यु के बाद मैं अवध्य हो जाऊंगा, अवध्य, और अपने इन्हीं हाथों से वध करूंगा मैं उस दशार्थी राम का। विध्वंस कर दूंगा उसकी अयोध्या का। परंतु सावधान, उस स्त्री को साधारण समझने की भूल मत कर देना।